हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुप्रभात, नमस्कारम, स्वागतम आप सभी लोगों का। हम एक बार फिर से स्वागत करने आ चुके हैं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। नाम ही नहीं, इसको बहुत दूर तक लेके जाना है, इसको ब्रांड बनाना है। किस चीज को? ज्ञान केमिस्ट्री का। नाम भले ज्ञान केमिस्ट्री का हो, लेकिन हम आप जानते हैं कि नाम भले हो, लेकिन इस नाम के पीछे बहुत लंबी कहानी छिपी है, बहुत लंबा सारा ज्ञान छिपा है। एक से एक बढ़ के ज्ञान यहाँ पे मिलता है। उसी ज्ञान की कड़ी में देखिए आज आपको यहाँ पे आपको पता है खाली एक ही ऐसा टीचर है, खाली एक ही ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आउट सीजन में, आपको पता है कि अभी लगन उगन का टाइम नहीं चल रहा है, लेकिन आपके मन में लगन की इच्छा, मतलब ये जो लगन में जो निमंत्रण मिलता है, उस इच्छा को उत्पन्न करने के लिए हम आपके सामने लेके आ चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन पत्र। जिस पत्र में क्या लिखना है कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए। आप सब क्या है? मेरे छोटे भाई, आपका बड़ा भाई। तो मैंने कहा तो इस चीज पर आपको पत्र लिखना है। ये सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपके परीक्षा में, जिसे कहते हैं ना कि हर हाल में आपके में परीक्षा में पत्र आएंगे लिखने का, 2 ऑप्शन और करके 2 ऑप्शन रहेंगे। तो इस तरह के पत्र आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो एकदम ध्यान से देखिए कि इसमें लिखना कैसे। एक चीज और सुनो, 2 प्रकार के पत्र होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। मेरी बात सुनना, औपचारिक का मतलब होता है जब किसी अधिकारी या किसी, जैसे मान लो प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो, प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, मान लो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य किसी अधिकारी को किसी दिक्कत की समस्या का, तो उसको औपचारिक फॉर्मल बोलेंगे। तो वहां का जो फॉर्मेट है उसको बिल्कुल अलग है। लेकिन अनौपचारिक क्या है कि जब किसी अपने सगे संबंधी, अपने दोस्त यार मित्र को जब लिखते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा एड्रेस, बहुत ज्यादा अपने बारे में परिचय नहीं कराया जाता कि मैं कहाँ का हूं, क्या हूं। भैया अगर आप मेरे बारे में, मान लो अगर मैंने अपना नाम लिख दिया कि मैं प्रिय मित्र एक जगह, आपको एक नाम बता दिया कि हाँ मैं आपके इस जगह से आपका ये मित्र ये बोल रहा हूं, तो आपको अगर प्रिय मित्र आप बोल रहे हो तो आप खट से पहचान जाओगे कि हाँ मित्र है क्या। एकदम ध्यान सुनना। तो ये जो टाइटल लिखना है, ये आप अगर अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो जैसे सगे संबंधी को, तो हर जगह ही लिख दो परीक्षा भवन प्रयागराज दिनांक 11/2000 कुछ ऐसे है। परीक्षा भवन मतलब आप परीक्षा दे रहे हो, आप परीक्षा दे रहे हो, परीक्षा हाल में बैठे हुए हो, वहां से एक पत्र आप लिख रहे हो, कुछ भी यहाँ एड्रेस लिख दो। नहीं तुम्हारा मन है यहाँ से एड्रेस हटाओ, कुछ भी लिख दो जहां से आप बैठ के पत्र लिख रहे हो। परीक्षा भवन हमने लिख दिया। अब सुनो एक चीज, सुनो, एक नहीं 50 लेटर लिखूंगा, 50 लेटर लिखूंगा, लेकिन अगर अनौपचारिक लिखूंगा तो ये एड्रेस अगर मैं 50 में डाल दूंगा तो एक भी गलत नहीं होगा। लेकिन जब आप औपचारिक किसी अधिकारी को लिखेंगे, तो अधिकारी को लिखने के लिए आपको पता ना कि सबसे पहले सेवा में श्रीमान जो अधिकारी है उसका नाम, जो अधिकारी उसका नाम, उसके नीचे वो किस पद में है, पद के बाद वो जहां पे है पोस्टेड है उसका एड्रेस वहां पे लिखना है, ठीक है ना। फिर नीचे अपनी समस्या लिखना, लास्ट में अपना नाम। आधिकारिक लेटर में अपना नाम नहीं लिखते हैं, नीचे का खागा जो भी हो अपना लिख के ऐसे करके वो कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने लिखा परीक्षा भवन प्रयागराज दिनांक 11 मार्च, यहाँ पे आगे आपको जो ईयर डालना हो, जो तारीख लिखना हो आप लिख सकते हो। अब सुनिए इधर आगे क्या है, आगे लिखा है प्रिय मित्र राजीव, नमस्कार, तुम्हें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी। देखो शुरू से क्या लिखा हुआ है, एकदम ध्यान समझना, फॉर्मेट समझो कि तुम्हें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम अनुकंपा मतलब होता है ईश्वर के आशीर्वाद से, क्या है, कृपा से, मेरे अग्रज, अग्रज माने होता है बड़ा भाई, एक होता है अनुज, एक होता है अग्रज। अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, अनुज मतलब होता है छोटा भाई। मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई श्री विनय कुमार का शुभ विवाह, मेरे बड़े भाई का जो शुभ विवाह है वो लखनऊ जो कहाँ के हैं, लखनऊ निवासी, मतलब कहाँ विवाह हो रहा है, लखनऊ निवासी श्री वीरेंद्र कुमार की पुत्री से दिनांक 25 अप्रैल 2000 आगे अपना जो भी ईयर है डाल के को सुनिश्चित हुआ है। मेरी बात फिर से ध्यान सुनना। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जैसे यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे 25 अप्रैल की जगह हम 25 फरवरी लिख सकते हैं। तो भाई देखो यहाँ मार्च है, यहाँ फरवरी, यहाँ पहले का क्यों लिखो। फिर कुछ कह रहे हैं सर हम अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, मार्च में आपको कार्ड दे रहे हैं, अगले साल फरवरी में शादी। तो भाई इतना लंबा चौड़ा गैप कोई नहीं देखता। शादी वादी का कार्ड जब मिलता है तो कम से कम 1 महीने का गैप बहुत। अगर आपको किसी को शादी का निमंत्रण देना तो 1 महीना 10 दिन से आदमी देता है। अब तुम 3 साल पहले न्योता दे दो भाई हमारे यहाँ ब्याह 3 साल, तो 3 साल तक कौन सा व्यक्ति याद रखेगा। तो आपको फरवरी नहीं लिखना है, आपको मार्च के आगे ही, आपको जैसे 11 मार्च है तो आप इसी में 25 मार्च भी डाल सकते हो। मतलब ये कि कम से कम हफ्ता 10 दिन का गैप आपको देना है। और हाँ एक चीज ये भी नहीं कि 11 मार्च को यहाँ कार्ड लिखो, 11 मार्च का ब्याह करा दो, तो 11 मार्च भी मत लिखना। क्यों? क्योंकि भाई 11 को आप पत्र लिख रहे हो, 11 को आपकी शादी है आपके घर में, तो पत्र कोई मोबाइल डाटा वाला सीन तो है नहीं, पत्र जाने में कम से कम 1 दिन 2 दिन लगेगा। पता चला पहुंचते पहुंचते इठी बस यूरो बढ़ जाए, मेन बियाह के बाद छोड़ो बस यूरो बढ़ जाए, का मतलब है। बस यूरो कहा था ना, दूसरे दिन जब बचत होकर पढ़िए खाते, फिर कचौड़िया का घाव में झुरवाए 15 दिन खाते, जब वह मल्ला जाते तो कूट के हिलुआ बना थे,
मतलब जब तक वो केक निकाल नहीं लेते हैं तब तक नहीं छोड़ते हैं। तो चलो अब यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। उसी के आगे देखिए कह रहा है वर यात्रा। वर यात्रा मतलब बारात। वर यात्रा मतलब वर माने क्या होता है? दूल्हा। वर यात्रा मतलब बारात 25 अप्रैल को प्रातः 10 बजे। कहा था ना, दुनिया के सारे झूठ एक तरफ, बारात हमारे निज निवास प्रस्थान 4 बजे करेगी, वो झूठ एक तरफ। कार्ड में लिखा रहता ना कि बारात हमारे निज निवास से शाम को इतने बजे 4 बजे, लेकिन बताओ तो है ना कि जितने बजे कार्ड में लिखा रहा है ओके आगे +4 घंटा कर दो। जितना कार्ड में लिखा हो उसके आगे +4 कर दो, उसके बाद बारात निकलेगी। जैसे मान लो बारात अगर वो देख रहे हैं कि दूर जाना है तो दूर का मतलब ये कि कम से कम 5 बजे से निकालना, तो लिखा दें 1 बजे से। ऐसे कि भाई बाराती में अब 1 बजे से शुरू करें, अब कहाँ से सब आगे बैठे हो, कहीं फूफा घट गए, कहीं फूफा बुलाओ बैठा कहीं ना फिट, अब आगे सब तई दूर गाड़ी, अरे मौसी हुआ वाले मौसी छट गए फिर रोको करते कार्ड में लिखा है 4 बजे, निकली कितने बजे? 8 बजे। अब वहां पे पहुंची 10-11 बजे, मतलब ये सीना है बारात का। तो यहाँ पे अच्छा इधर देखो, इधर सुनो, 10 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। कहाँ जाएगी बारात भैया? लखनऊ जाएगी। आप लोग पहले से अपना पता घर में बता देना कि लखनऊ थोड़ा लंबा सफर है, ठीक है। इस शुभ अवसर पर, इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें सप्रेम मतलब प्रेम सहित आमंत्रित करते हुए आशा करता हूं, तुम्हें निमंत्रण देते हुए उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी उपस्थिति से विवाह की शोभा बढ़ाओगे। तुम उपस्थित होकर के विवाह की शोभा बढ़ाओगे, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या लिखा है? शेष मिलने पर। मिलने का मतलब क्या है कि भैया इतनी सारी बातें कर दिया, और उसके बाद कह रहा भैया जो भी और बातें हैं ना, मैं सीधे डायरेक्ट कह दिया कि मुझे उम्मीद है कि तुम आओगे, विवाह में 4 चांद लगाओगे, और बाकी जितनी बातें हैं जब तुम आओगे 4 चांद लगाने तो बढ़िया बैठेंगे, फिर बढ़िया बातचीतें होगी, ठीक है ना। अंतिम में अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको पत्र को कंप्लीट करना है। इसी के साथ आपका जो पत्र है वो कंप्लीट हो गया है। तो विवाह की एक बार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।